नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप लोग सब कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ और कुछ कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत शानदार लेवल्स में बन रहा है और एक कंपनीज के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न बाइंग एंट्री लेवल्स के आसपास आ चुके हैं। तो कुछ 1-2 कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद बाइंग होने का चांसेस है। वो लेवल कौन सा बन रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। किस तरीके से एनालिसिस करके काम करना चाहिए वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है जुबलियन फुटवर्क। देखिए, जुबलियन फुटवर्क एक फूड सर्विसेज कंपनी है। तो बहुत सारे लोग गलती यही कर लेते हैं कि फूड डिलीवरी और फूड सर्विसेज इस दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं है। फूड डिलीवरी अलग कैटेगरीज की कंपनी है, फूड सर्विसेज अलग कैटेगरीज की कंपनी है। अभी फूड डिलीवरी कंपनी क्या है? देखिए, डिलीवरी कंपनी वो है जो कंपनी दूसरे के खाना लेकर कस्टमर को सर्व करते हैं, मतलब डिलीवर करते हैं, तो उसको डिलीवरी कंपनी कहा जाता है। जैसे जोमेटो हो गया, जैसे डंजो हो गया, जैसे स्विगी हो गया, तो इस तरीके से फूड पांडा हो गया, तो इस तरीके से कंपनी फूड डिलीवरी कंपनी है। अभी फूड सर्विसेज कंपनी कौन सा हो गया? जैसे जो कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाते भी है और उसके साथ खुद का प्रोडक्ट वो डिलीवरी भी करते हैं, तो इसकी इसी तरीके से कैटेगरीज को फूड सर्विसेज कंपनी कहा जाता है। और उसी सेक्टर से एक बड़ा कंपनी का नाम है जुबलियन फूडवर्क। कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 33,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। हाँ, इस कंपनी के ऊपर एक वीकनेस है अभी, वो है कंपनी का पी रेशियो। अगर इस पी रेशियो के बारे में बात करें तो 120 के आसपास कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला है। तो आप कहेंगे सर बहुत हाई है। हाँ, आपकी बात सही है, हाई है, मगर एक टाइम कहाँ तक चला गया था? एक टाइम चला गया था करीबन 250 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे कंपनी का पी रेशियो चल रहा है। इसका मतलब कंपनी फिर से अगर उसी लेवल को टच करने के लिए जाए तो सोचिए शेयर में किस तरीके से मैसिव जंप देखने को मिलेगा। जब इस हायर पी रेशियो में था तब इस शेयर के ऊपर करेक्शन भी हुआ और पी रेशियो को भी करेक्शन हुआ। और उसी तरीके से कंपनी का अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, क्या परफॉर्मेंस सही है? बिल्कुल। कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ, हर साल में कंपनी खुद सेल्स को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, अच्छी तरीके से कंट्रोल में एक्सपेंस को मेंटेन किए। उसके बाद अच्छी तरीके से कंपनी देखिए खुद को नेट प्रॉफिट को भी जनरेट किया। हाँ, इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ, लास्ट कुछ डेज में, लास्ट कुछ मंथ्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया और इस नेट प्रॉफिट के कम होने के कारण शेयर में एक मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला था। तो मैसिव सेल ऑफ कहाँ पे मिला वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव व्यू से किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए, रिजर्व के बारे में बात करूं तो 2012 मतलब 10 साल पहले कंपनी का रिजर्व 230 करोड़ के आसपास था। आज वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया? 1900 करोड़ के आसपास। उसी चीज को अगर बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का कर्जा ना के बराबर था और आज वो कर्जा बढ़ के 2,500 करोड़ बन चुके हैं। इसका मतलब कंपनी के रिजर्व से भी दुगुना ज्यादा कंपनी का कर्जा हो चुके हैं। अभी इस तरीके से कर्जा होने के पीछे कारण क्या है वो भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कारण। कंपनी का CWIP कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी 180 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगा के रखा। ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। और दूसरी पॉइंट क्या है, कंपनी का जो नेट ट्रेड रिसीवेबल कंपनी 29 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव किया और कंपनी के लायबिलिटी के हिसाब से कंपनी 550 करोड़ 560 करोड़ के आसपास कंपनी का ट्रेड पेबल भी मिला, मतलब ट्रेड पेबल भी कंपनी किया। तो मेरे हिसाब से ट्रेड पेबल भी अच्छा हुआ और कंपनी के ट्रेड रिसीव भी अच्छा देखने को मिला। तो दोनों चीज में आपको इतना ज्यादा पैसा कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए कंपनी ने कर्जा उठाया और कंपनी के बिजनेस को कैपेक्स को बढ़ाने के लिए भी कर्जा उठाया है। तो कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर FIs, DIs, पब्लिक हर किसी ने इन्वेस्ट करके रखा। सबसे ज्यादा होल्डिंग्स अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो प्रोमोटर के पास है, उसके बाद FIs के पास है, उसके बाद DIs के पास, उसके बाद पब्लिक के पास। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी लास्ट कुछ डेज में 10 कुछ डेज में डिलीवरी उठाया जा रहा है, तो ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो डिलीवरी के जो परसेंटेज है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। जैसे कंपनी का लगातार लगातार डिलीवरी उठाया जा रहा है। जैसे 3rd अगस्त में 31% और 24 अगस्त में 64, उसके बाद 50, 35, 68, 42, 45। इसका मतलब कभी कभी डिलीवरी बहुत ड्रॉप हो रहा है, कभी कभी जंप हो रहा है। तो इसका मतलब एक ऐसे रेंज में कंपनी आ चुके हैं
जहाँ पे लगातार लगातार बाइंग करना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी इस लेवल के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर देखिए कुछ इस तरीके से करेक्शन हुआ। अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं, एक बड़ा सा गिरावट का करेक्शन देखने को मिला। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस रेंज को कंपनी रिटेस्ट करके ऊपर गया था, वही रेंज को वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो कितना ऊपर जाने वाला है वो तो देखना चाहिए ना। तो देखिए कंपनी के ऊपर जो करेक्शन मोमेंटम है वो तो कुछ इस तरीके से दिखा। अभी देखिए एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, वो पैटर्न में आपके बारे में बात करूं तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे देखा जाए तो एक कप बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, फिर से एक शोल्डर बना। तो सॉरी, कप के बाद शोल्डर नहीं बनता, कप के बाद हैंडल बनता है, माफी चाहता हूँ। तो मैं फिर से एक बार आपको मार्किंग करके देता हूँ। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक देखा जाए तो एक कप बना, उसके बाद एक शोल्डर भी बना, और उसके बाद फिर से एक शोल्डर बना। जब कोई कंपनी लगातार शोल्डर क्रिएट करेगा और हैंडल क्रिएट करेगा, तब एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल मिलेगा। तो यहाँ पे कप के साथ 2 बार हैंडल क्रिएट हुआ है, तो इस ब्रेकआउट होने के बाद एक एंटी लेवल्स मिलेगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी ब्रेकआउट भी नहीं हुआ। तो देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे तो हुआ था, मगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हुआ। हमेशा आपको मैं बोलता हूँ, जब कोई रेंज बनता है उसके ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके ऊपर कोई क्लोजिंग कैंडल चाहिए। जब कोई क्लोजिंग ग्रीन कैंडल बने, तब इसके ऊपर एंटी जरूर मैं लूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं है। जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा, स्टडी करिएगा। कभी कब मौका मिले तो उस मौके का फायदे के हिसाब से आप जरूर सोचिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक नाम से ही फाइन लगता है, बिल्कुल कंपनी फाइन है। कंपनी छोटा होने के बाद भी कंपनी फाइन जैसे काम कर रहा है। कंपनी की सिर्फ वीकनेस यही है, कंपनी के वीकनेस नहीं कहूंगा, कंपनी के पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम्स है। तो इस कंपनी के ऊपर भी वीकनेस देखने को मिला। वो क्या है, कंपनी के स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस करे तो उसी हिसाब से कंपनी के ऊपर लगातार लगातार एक सेल ऑफ देखने को मिला है। तो सेल ऑफ मतलब कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे, कंपनी के सेल्स पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स बहुत कम हो चुके हैं। और उसके बाद एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 140 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो कंपनीज की नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 160 करोड़ पिछले साल में था, इस बार वो घट के हो चुके हैं 100 करोड़। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट रेशियोज है वो कुछ कम हो चुके हैं। सिर्फ एक ही कारण की वजह से मार्केट में जो डिमांड है स्पेशलिटी केमिकल्स का, वो डिमांड घट चुके हैं। तो डिमांड लगातार घट रहा है, तो उसके चलते हुए सिर्फ यही कंपनी नहीं, जो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं वो सारे कंपनीज का हालत आज खराब है। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर उसके बारे में बात करूं, ध्यान से देखिएगा, एफआईएस, डीएस और पब्लिक, इस तीनों ने भी होल्डिंग्स उठा कर रखा। और प्रोमोटर ने देखिए पहले जितना होल्डिंग्स रखते थे, आज भी उतना ही परसेंटेज होल्ड करके रखा है। एक हायर पॉसिबिलिटी है इस कंपनी के ऊपर कुछ अच्छा खासा धमाका होने का। तो कितना धमाका होगा वो तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि टेक्निकली जो पैटर्न्स है, वहाँ पे देखिए लास्ट कुछ डेज में कंटिन्यूसली 55%, 50%, इस तरीके से कुछ डिलीवरी उठाया जा रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या बताया जाए, जंप इन डिलीवरी, रेजिंग डिलीवरी। तो इस तरीके से डिलीवरीज के बारे में बातचीत किया जा रहा है कि डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिला है, पॉजिटिवली डिलीवरी देखने को मिला है। तो लोग लगातार बाइंग कर रहे हैं। कौन सा लेवल में बाइंग कर रहे हैं वो भी तो देख लीजिए। देखिए कंपनी के ऊपर बाइंग इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली सेल ऑफ होने के बाद एक बिग सेल ऑफ, मतलब बहुत बड़ा सेल ऑफ होने के बाद कंपनी हायर लेवल कहाँ तक था, 7,350 के आसपास। वहां से करेक्शन होते होते कंपनी लो कहाँ तक आ गया था, 4,000 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स का गिरावट हुआ और कंपनी कभी ना कभी तो वहां से खड़ा होंगे। तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद देखिए फिर से एक शोल्डर क्रिएट कर रहा है। तो इस शोल्डर कंप्लीट होकर अगर ब्रेकआउट करे, और वो भी 200 डेज ईएमए के ऊपर अगर ब्रेकआउट करे और उसको ब्रेकआउट कंफर्म भी करे, तो सोचना एक बड़ा सा मूवमेंट आपको दिखेगा, एक बड़ा सा एंटी लेवल्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो मैं इस एंटी लेवल्स के लिए इंतजार कर रहा हूँ। जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ वीडियो बनाकर भी शेयर करूंगा और टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, ये सारे डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एज ए एजुकेशन पर्पस में, किसी कंपनी के बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना, क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना, समझाना। बाकी आप समझकर, सीखकर, स्टडी करके आपका रिस्क कितना लेना है उस कंपनी के ऊपर, उसको मेजर करके काम करना।
तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है। अगर इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ तो करीबन 2,22,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इस कंपनी में खासियत यही है कि कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टर्स में, लास्ट कुछ ईयर्स में लगातार नेगेटिव प्रॉफिट दिखा रहा था। मतलब प्रॉफिट नहीं था, लॉसेस था। तो वो लॉसेस को लास्ट कुछ 3 क्वार्टर्स में कंपनी पॉजिटिव में लेके आया और अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस भी दिखाया। इस परफॉर्मेंस दिखाने के जो मेन कारण है, आप सभी जानते हैं, जैगुआर एंड लैंड रोवर, ये दोनों गाड़ियां, जो इसका मतलब ये दोनों गाड़ियां देखा जाए तो लग्जरीज गाड़ियां है। और इस गाड़ियों के ऊपर कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि इसके ऊपर ईवी प्रोजेक्ट भी करेंगे। मतलब इस तरीके से गाड़ी के ऊपर ईवी मार्केट में ईवी गाड़ियां लॉन्च करेंगे। और आप सभी जानते हैं जैगुआर एंड लैंड रोवर के ऊपर ही कंपनी 67% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जैगुआर एंड लैंड रोवर इस दोनों, मतलब इस गाड़ी के ऊपर 67% रेवेन्यू जनरेट, मतलब लग्जरीज गाड़ियों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट होते हैं और उस हिसाब से कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में कंपनी जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसके ऊपर भी कंपनी ग्रोथ रखे है, उसके ऊपर भी फोकस रखे है। जहाँ पे 11% है वो मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में टाटा मोटर्स की गाड़ियां रास्ते में बहुत ज्यादा देखने को मिला है, फ्यूचर में और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि ईवीज का सबसे ज्यादा अगर कोई गाड़ियां इंडिया में बेचे वो है टाटा मोटर्स। तो इस कंपनी के ऊपर एक हायर पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में एक अच्छा खासा काम करने का। तो रही बात क्वार्टरली रिजल्ट में, एक बार आपको दिखा दूं तो लास्ट कुछ मंथ्स में कंटिन्यूसली नेगेटिव प्रॉफिट किया था कोविड के टाइम से। और कंपनी फर्स्ट लास्ट 3 क्वार्टर्स में यहाँ पे देखिए किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया और किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट किया। तो जब कोई कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तब उस कंपनी के ऊपर तो एक पॉजिटिविटी सोचना ही चाहिए। रही बात टाटा ग्रुप के टाटा ग्रुप के एक सबसे स्पेशल कंपनी जो है टाटा मोटर्स, इस कंपनी का हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से टाटा ग्रुप खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, टाटा मोटर्स अलग लेवल से रिप्रेजेंट हमेशा कर पाएंगे। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एज ए बात करूं एज ए म्यूचुअल फंड वाले के, तो म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए लास्ट मई और जून इस दोनों क्वार्टर में क्या किया, सॉरी मार्च एंड जून दोनों क्वार्टर में कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। उसी तरीके से ध्यान से देखेंगे तो एफआईएस ने भी खुद के होल्डिंग लास्ट 2 क्वार्टर्स में इंक्रीज किया। इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू रहने के लिए। बाकी देखिए समझदारी को बोलने का जरूरत नहीं, समझदारी तो आपके पास है ही, तो आप समझदारी से काम लीजिएगा। तो मैंने इसके ऊपर एक ट्रेड भी मेंशन किया था और ट्रेड कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे क्या बना, डबल शोल्डर बना, उसके बाद एक बिड हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया और कंफर्मेशन इस कैंडल ने दे दिया और उसके बाद मैंने एंटी इस लेवल तक लिया। एंटी जो था 545 के आसपास और एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं और वो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 700 के आसपास। 700 के आसपास यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहा है, ये फास्ट टारगेट है मेरा। और सेकंड टारगेट जो है वो एक बड़ा सा एंटी लेवल मैंने आपको मेंशन किया था, वो एंटी लेवल कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो जब इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ तब इसका टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 1100 रुपीज के आसपास। तो इस इतना बड़ा टारगेट लेकर मैं चलूंगा। जब इस फर्स्ट टारगेट को अचीव करेगा तब मैं कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ करूंगा और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे रखूंगा इस लेवल को टारगेट पाने के लिए। तो बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। और जब से इस कंपनी के ऊपर एंटी लेवल्स बना है तब से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सर्वेसर फूड्स लिमिटेड। एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, एक बेवरेजेस कंपनी बोल सकते हैं। बासमती राइस इस कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंपनी खुद एक्सपोर्ट भी करते हैं, खुद ट्रेडिंग भी करते हैं, मतलब खुद का प्रोडक्ट बुक बेचते भी है। तो कंपनी ने अच्छा खासा धमाका रिटर्न जो दिया और इस धमाका रिटर्न देने के बाद कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है, आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी स्प्लिट एंड बोनस दोनों ही एक साथ अनाउंसमेंट कर दिया। हर 1 शेयर के बदले 10 शेयर मिलेगा और उसके बाद बोनस हर 1 शेयर के बदले 2 शेयर मिलेगा। तो इसका मतलब पहले 1 के बदले 10 शेयर तो आपको बोनस के हिसाब से मिल जाएगा और उसके साथ आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलेगा, तो इसका मतलब आपको 20 शेयर मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि बोनस स्प्लिट देने के बाद इस कंपनी एक पेनी स्टॉक बन जाएगा। तो उस हिसाब से स्टडी करके काम करिए। अगर आप पूछेंगे सर क्या आपके पास होल्डिंग है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।